Let's discuss ozone. Now remember, ozone is one of the allotropic modifications of oxygen. और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओजोन का हमारे जीवन में महत्व। तो सबसे पहली बात याद रखना कि ओजोन इज एलोट्रोपिक एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। ये रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव है, और इसका ऑर्डर जो है वो पंजेंट होता है, याद रखना। सो इट इज रिएक्टिव, देन एक्सप्लोसिव एंड हैव पंजेंट पंजेंट ऑर्डर। इसका ऑर्डर जो है वो पंजेंट होता है। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जब टकराव होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, तो उस वजह से ओजोन नेचुरली प्रोड्यूस होता है। सो O3 इज naturally formed naturally due to due to interaction of O2 with UV rays coming from the sun। अब ये लगभग 20 किलोमीटर हाइट पे होता है। जैसे हमारा सरफेस है, सरफेस उससे 20 किलोमीटर लगभग अगर आप ऊपर जाओ तो हमें ओजोन की लेयर मिलती है। सो इट इज प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो स्ट्रेटोस्फेरिक पूल होता है उसे ओजोनोस्फियर कहा जाता है, याद रखना। सो स्ट्रेटोस्फेरिक पूल is commonly known as ओजोनोस्फियर। उसी को हम ओजोनोस्फियर कह सकते हैं क्योंकि वहां ओजोन होता है। इसका काम होता है हार्मफुल रेस का फिल्ट्रेशन। सो इट फिल्टर्स it filters the harmful rays coming from the sun। यानी सन से जो हार्मफुल रेस हमारे तरफ आ रहे हैं उसे फिल्टर करने का काम ओजोन करता है। अब देखेंगे नेचुरली ओजोन किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है। सो लेट्स डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन दैट इज O3। अब ओजोन फॉर्मेशन में हम स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट बाय ऑक्सीजन, या फिर हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ O2। ये सबसे पहला स्टेप होगा। सो इसमें क्या होगा? एटमॉस्फियरिक ऑक्सीजन जब अल्ट्रावायलेट लाइट के कांटेक्ट में आएगा, यानी जो सन से आ रहा है, तो ये एब्सॉर्ब करेगा, ऑन अकाउंट ऑफ विच इट अंडरगो डिसोसिएटेड प्रोड्यूसिंग नेसेंट ऑक्सीजन एंड अदर एटम ऑफ ऑक्सीजन विद हायर एनर्जी कंपैरेटिवली, जैसे एक्साइटेड ऑक्सीजन हम कह सकते हैं। अब स्टेप 2 में क्या होगा? इन वेरी नेक्स्ट स्टेप दिस एक्साइटेड ऑक्सीजन अटैक O2 मॉलिक्यूल। सो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको जाके टकराएगा और अपनी एनर्जी जो है वो लूज करेगा। सो O2 will get attacked by excited oxygen, thus अब ये नॉर्मल एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अब जो एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे मिला है वो स्टेप 3 के अंदर क्या करेगा?
it combines with O2, so lead to the formation of excited ozone. So formation of excited ओजोन, ये हम तीसरे स्टेप में बता सकते हैं. So here what happens, O2 will get attacked by oxygen, leading to the formation of excited ozone. Now अब फाइनली जो स्टेप नंबर 4 होगा, इन फोर्थ स्टेप व्हाट हैपेंस, जो एक्साइटेड ओजोन है वो ग्राउंड स्टेट में आएगा. सो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ये फोर्थ स्टेप होगी. अब इसमें क्या होगा, थर्ड बॉडी कोई भी, जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या कोई भी इनर्ट गैस, इवन O2 भी हो सकता है. सो अब क्या करेगा, ये जो एक्साइटेड ओजोन है ये थर्ड बॉडी को टकराएगा, और ऐसा होने से हम लोगों को ओजोन मिलेगा. सो इस प्रकार से ओजोन जो है वो प्रोड्यूस होता है. नाउ M कैन बी द थर्ड बॉडी, वो N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, या कोई भी इनर्ट गैस हो सकता है. सो नेचुरली जो ओजोन प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस तरह से होता है. अब हम देखेंगे लेबोरेटरी मेथड. लेबोरेटरी मेथड ऑफ preparation of ओजोन. देखिए ओजोन को हम लेबोरेटरी में यानी शॉर्ट स्केल में किस प्रकार से बना सकते हैं. सो स्लो स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से पास करिए, उसका कन्वर्शन ओजोन में हो जाएगा. सो व्हेन स्लो स्ट्रीम of O2 is passed through silent electric discharge, then O2 get converted into O3, that is ओजोन. सो इस प्रकार से ओजोन प्रोड्यूस होता है. देखिए इसको कैसे हम दिखा सकते हैं. सो ऑक्सीजन को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से पास किया. सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में पास करने के वजह से हमें ओजोन मिलेगा. अब ये हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. सो एंथैल्पी चेंज इस स्पेसिफिक प्रोसेस में हमें रिकॉर्ड होगा 142 किलो जूल पर मोल. अब यहाँ पे 10% ओजोन मिलता है. ऐसा करने से अगर हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ओजोन की आवश्यकता हो तो हमें ओजोनाइजर्स, बैटरी ओजोनाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा. सो इन दिस मेथड 10% ओजोन इज ऑप्टेड. ये सबसे पहले याद रखना. सो टू हैव more concentrated ozone, so battery ozonizers are to be used. so इस प्रकार से हम लोग लेबोरेटरी के अंदर ओजोन प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू ओजोन, formation of ozone and laboratory method of preparation of ozone. Let's discuss properties of ozone. अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की. सो लेट्स हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन. अब सबसे पहली बात ये याद रखें कि ओजोन इज ब्लू गैस, यानी गैसीय स्टेट में ये ब्लू होता है, याद रखना. सो ओजोन इज ब्लू गैस. उसके बाद लिक्विड फॉर्म में इट इज ब्लू ब्लैक लिक्विड, और अगर सॉलिड है तो वायोलेट
ब्लैक सॉलिड। सो ये कलर के मामलों में हम बोल सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेम है वो ग्रीक वर्ड ओजीन से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है पंजेंट। सो नेम ओजोन इज derived from Greek word ozine, meaning pungent। यानी इसका जो ऑर्डर होता है वो पंजेंट होता है, याद रखना। सो नाम ओजीन से ओजोन डिराइव किया गया। अगर इसका एटमॉस्फेरिक एयर में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। सो इन हाई concentration it causes nausea, उसके बाद हेडेक भी आएगा। उसके बाद एंड इट इज एक्सप्लोजिव also। सो ये कुछ इसके इफेक्ट्स हैं। इसके बाद इसका इजीली डिप्लीशन हो सकता है। सो इट इज लेस स्टेबल देन O2 thermodynamically, thus undergo depletion easily। यानी इसका जो डिप्लीशन है, ओजोन डिप्लीशन काफी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो एज फॉर एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंसर्न, ओजोन कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ओजोन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, क्योंकि उसका डिप्लीशन काफी आसानी से हो सकता है। सो इट कैन ऑक्सीडाइज PbS2 PbSO4। सो इट कैन oxidize PbS to PbSO4 and liberate iodine from aqueous Ki solution। सो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से देखिए इसको कैसे हम दिखा सकते हैं। सो PbS when allowed to react with ozone, so ozone can oxidize PbS producing PbSO4 and thereby liberation of oxygen can also be seen। अब अगर हम Ki पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ओजोन को ट्रीट कराते हैं तो क्या होगा, वो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ KOH एंड देन I2 जो है वो रिलीज होगा along with O2 also। So these are some of the properties where ozone can act as oxidizing agent। अब इसके बाद दूसरा, act as reducing agent। तो सबसे पहली बात ये याद रखना, ओजोन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट होगा, लेकिन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड बेरियम पेरोक्साइड ओनली। सो इट कैन reduce BaO2 एंड H2O2, इन दोनों को ही वो रिड्यूस कर सकता है। सो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, BaO2 that is barium peroxide when allowed to react with ozone then BaO2 get reduced to BaO और यहाँ पे भी O2 रिलीज होगा।
सेम हैपन्स विथ H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हम ओजोन के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो इसका भी रिडक्शन कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद लेट्स डिस्कस एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। देखिए ओजोन को क्वांटिटेटिवली किस प्रकार से हम एस्टिमेट कर सकेंगे, तो सबसे पहली बात ये याद रखो, व्हेन ओजोन ट्रीटेड विथ Ki सॉल्यूशन कंटेनिंग बोरेड बफर जिसका पीएच लगभग 9.2 होना चाहिए, सो व्हेन ओजोन is treated with Ki solution containing borate buffer having pH 9.2, then iodine I2 get liberated। अब आयोडीन लिबरेट हो गया। अब जो आयोडीन है उसको टाइट्रेट करिए अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। सो I2 is titrated against sodium थायोसल्फेट। सो सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट उसको ट्राइटेट अगर हम करते हैं तो हम क्वांटिटेटिवली ओजोन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो टू डिटरमाइन ओजोन क्वांटिटेटिवली सो इस प्रकार से ओजोन का एस्टिमेशन किया जा सकता है। अब इसके बाद सबसे बड़ी समस्या डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अभी अभी हमने कहा थर्मोडायनेमिकली ओजोन की स्टेबिलिटी कम होती है। सो जो सुपरसोनिक जेट्स है उसमें से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं वो ओजोन का डिप्लीशन बड़े तौर पे कर रहे हैं। सो एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम जेट डिप्लीट ओजोन इन लार्ज स्केल। ये एक चीज याद रखो। अब इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड लार्जली रिलीज किया जाता है जो प्राइम ओजोन डिप्लीटर होता है। सो नाइट्रिक एसिड कंबाइन विथ ओजोन एंड कन्वर्ट्स ओजोन टू ऑक्सीजन। अब और एक चीज फ्रियॉन्स जो कूलिंग एजेंट है। सो फ्रियॉन्स के अंदर अगर क्लोरीन प्रेजेंट है, फ्रियॉन्स कंटेनिंग क्लोरीन आर गुड ओजोन डिप्लीटर्स, वो बहुत अच्छे से ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो एक एटम क्लोरीन का 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को डिप्लीट कर सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद अल्कीन्स। रिएक्शन विद अल्कीन्स, याद रखिए अल्कीन्स के साथ अगर ओजोन की रिएक्शन होती है तो पूरा डबल बॉन्ड रप्चर होगा और हमें ओजोनाइड मिलेगा। सो ओजोन रिएक्ट्स विद अल्कीन्स टू फॉर्म ओजोनाइड। हमें ओजोनाइड एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज इथिलीन when treated with ozone, then that will lead to the formation of corresponding ozonide। so ozonide को कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इथिलीन ओजोनाइड। आप देख सकते हो डबल बॉन्ड पूरी तरह से रप्चर हो गया। सो इट वाज ऑल अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। अब हमारा अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ ओजोन। देखिए हमारे लाइफ में ओजोन का बहुत बड़ा योगदान है। अब हमें पता है अराउंड 20 किलोमीटर हाइट पे ओजोन की एक ब्लैंकेट है, स्ट्रेटोस्फियरिक जो लेयर जिसे हम बोलते हैं ओजोनोस्फियर। तो उसका काम क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन वो अगर डायरेक्टली हमारे अर्थ के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकती है। जैसे वो मे सफर फ्रॉम द स्किन कैंसर्स, और जो सजीव सृष्टि है उसके लिए
ये बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन इन चीजों से ओजोन जो है वो हमें बचाता है। तो सबसे पहला यूज ये है, इट प्रोटेक्ट्स इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल harmful UV rays coming from the sun by filtering it by filtering it so ओजोन की ब्लैंकेट इस चीज में सबसे पहला हमारे लिए योगदान पुराती है। उसके बाद ओजोन इज अ बेटर स्टेरिलाइजर ऑल्सो, एयर और वाटर को स्टेरिलाइज करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। सो इट इज used to sterilize air and water। एयर और वाटर दोनों को स्टेरिलाइज करने के लिए हम ओजोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज also used as a bleaching agent। it is used as a bleaching agent for oil, waxes, उसके बाद में फ्लोर स्टार्च एटसेट्रा एज ए ब्लीचिंग एजेंट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसे हम जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट करके भी यूज कर सकते हैं। सो इट इज यूज्ड एज अ germicide and disinfectant। जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट करके इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिल्क और सिंथेटिक कैम्फर बनाते समय इंडस्ट्रियल इसका यूज होता है। सो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क and synthetic camphor। So these are some of the uses of ozone। Now let's discuss structure। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन की। अब देखिए स्ट्रक्चरली ओजोन कैसे दिखता है, तो इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा से हमें ये बात पता चलती है। सो इंफ्रारेड जिसे IR हम कहते हैं, इंफ्रारेड एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा shows that ozone is angular molecule with O bond angle of around 117 डिग्री। सो 117 OO बॉन्ड एंगल होता है और ये एंगुलर मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद बोथ OO बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, वो एक जैसे होंगे रेजोनेंस के वजह से, विथ बॉन्ड लेंथ ऑफ 128 पिकोमीटर। अब ये सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का बॉन्ड लेंथ हुआ। सो विच इज इंटरमीडिएट between single and double bonds, याद रखना। अब ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड कहलाता है।
So it is a resonance hybrid of two resonating structures. रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. अब देखिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कैसे बना सकते हैं. सो ये एक ऑक्सीजन हुआ, ये दूसरा, और ये ओजोन में का तीसरा ऑक्सीजन. अब इसका दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं. सो दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर. सो दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज अनदर ऑक्सीजन, और यहाँ पे अब आएगा डबल बॉन्ड इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर. सो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए. अब इन दोनों को मिला के हम हाइब्रिड बना सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ओजोन का. सो इसे हम ऐसे शो कर सकते हैं. ये एंगल की हमने बात की जो अराउंड 117 डिग्री होता है, और ये जो बॉन्ड लेंथ है दोनों भी ओ ओ बॉन्ड लेंथ, ये हुआ या ये हुआ 128 पिकोमीटर रिकॉर्ड होता है. सो इट वाज ऑल अबाउट यूजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन.